हेलो एवरीवन। हमने डिफरेंशियल हमारा चल रहा था, तो आज हम कुछ मेथड देख रहे थे। लास्ट हमारा लेक्चर था जो, उसमें डिफरेंशिएट किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड देख रहे थे। हमने आई थिंक फर्स्ट प्रिंसिपल वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। कुछ और चीजें देखते हैं कि और मतलब कैसे कैसे टाइप्स के हमको क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको हम डिफरेंशिएट करना हमको पड़ता है। तो क्या कुछ अलग स्टेप होते हैं, अलग से एक्स्ट्रा होते हैं, इस चीज हमको आज यहाँ पे देखना है। तो बहुत इजी से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये होल रूट है। आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको। एक सेकंड। y इक्वल टू 1, मैं थोड़ा सा बड़ा देता हूं क्वेश्चन। y इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, कुछ ऐसा है। और हमको क्या निकालना है यहाँ पे, इसका dy अपॉन dx निकालना। और एक छोटी सी कंडीशन रखी है कि वेयर x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 एंड पाई। एक छोटा सा कंडीशन क्या लिखा है, x जो है बिलोंग्स टू पाई बाय 2 और पाई, ऐसा फाइंड क्या करना अपने को, सिंपल सा dy अपॉन dx। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है, सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं कि फंक्शन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके। सिंपल कर ले पहले, तो आफ्टर दैट उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसको अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने जाऊंगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी वहां पे। तो हम क्या करते हैं, पहले कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का अगर मुझे लग रहा है कि मैं इसको और इजी कर सकता हूँ और सिंपल कर सकता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने उसको सिंपल करना है, इजी करना है। जब सिंपल हो जाए, वो दिखे कि हाँ ठीक है, ओके अभी डिफरेंशिएट करने लायक हो रहा है, इजी पड़ रहा है, तो हम फिर वहां से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर थोड़ा सी चीजें याद होंगी, तो अगर मैं एक स्टेप राइट लिख दूं कि ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कह दूं कि y इक्वल टू लिखा हुआ है ये 1 माइनस कॉस एक्स, अगर मैं लिख दूं 2 साइन स्क्वायर एक्स चलेगा। ये क्या लिख दूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स चलेगा। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, एंड 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये कहां से होता है, ये शायद अगर थोड़ा सा याद है, कॉस 2x के फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। जब हम कॉस एक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, ये अपॉन 2 और ये अपॉन 2 हो जाएगा वैसे ही। तो यही समझ गया क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हुआ, ये हुआ, ये चीज क्या हो गया, इधर आ गया, तो 1 माइनस वाले का ये हो गया, 1 प्लस वाले की हो गई, तो सब पता होगा। उसको बताने बस जरूरी था, इसमें कुछ खास नहीं था यहाँ पे। इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन वहां से हट कुछ ऐसा मिला। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या मिला मुझे, y इक्वल टू अंडर रूट में 10 स्क्वायर एक्स मिल गया। ठीक है, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चीजों को कितना भी टफ क्वेश्चन मिले अपने को, तो थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, रूट में और दुनिया भर की चीज रखेंगे, डायरेक्टली अगर मैं चाहूंगा इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया, और यहां से मुझे क्या मिल गया, y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स मिल गया रूट में। अब देखो एक छोटी चीज देखो, कई बार क्या गलती होती है कि डायरेक्टली कुछ लोग क्या करते हैं, इसको y इक्वल टू 10x कर देते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कट के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या आएगा, ऑलवेज कैसे हो जाएगा, ये मॉड में आएगा, y इक्वल टू आएगा मॉड में 10x आएगा। अब ठीक है, ये चीज एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन जो था हमारा, घूम फिर क्या बन गया, y इक्वल टू मॉड में 10x। ये जो मैंने बोला है कि अंडर रूट में स्क्वायर था, इसको मैंने क्या लिखा, मॉड में 10x। तो ये हमको विशेष ध्यान देना है, इसको हमको छोड़ना नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी क्वेश्चन में नेगेटिव पॉजिटिव बहुत मैटर करता है। ओके, तो क्या हुआ, y इक्वल टू क्या गया, 10x आ गया मॉड में। ठीक है, अब देखो, अब डिफरेंशिएट जब करने जाएंगे तो छोटे से पहले याद करेंगे कि जो y इक्वल टू ये 10x है, मॉड के बाहर प्लस में खोलेगा या माइनस में, मीन्स इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो उसके लिए हम कहा जाते हैं, इस चीज पे आते हैं। ये जो कंडीशन दे रखी थी हमको कि x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई, मीन्स क्या हो रहा है, पाई बाय 2 से पाई मतलब क्या हुआ। अगर हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट देखना चाहें, तो ये अपने को पता है 0 होता है, ये अपने को पता है ये पाई बाय 2 होता है, ये पता है पाई होता है, ये क्या होता है 3 पाई बाय 2 होता है। और ये क्या बात कर रहा है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में बात कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है। इट मीन्स ये जो वैल्यू कल खुलेगी वो माइनस का 10x खुलेगा, बाहर आएगा। और सिंपल से जब मैं इसको dy अपॉन dx फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का
सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था इजी, बट मैं बताना चाह रहा था कि चीजों को हम सिंपल करके डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं डायरेक्टली चला जाता कि मैंने cos x अपॉन 1 प्लस cos x अंडर रूट में सॉल्व करना चाहता हूं, मैं इसका डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। और प्लस वो जो x बिलोंग्स टू पाई बाई टू पाई लिखा हुआ है, इस कंडीशन को भी मैंने फॉलो किया। कई बार क्या होता है कि लोग यही देख लेते हैं क्वेश्चन और आफ्टर दैट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये देखा, ध्यान नहीं दिया कि निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये कंडीशन शायद देखी नहीं, तो आंसर क्या है, प्लस का सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया और ऑप्शन अपने को दिखा नहीं, तो वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसा अजीब सा हो गया, ये चीज मैटर किया, ये 10x ये मैटर किया, इस पे डिपेंड किया। अगर ये चीज नहीं देख पाए, इसको डायरेक्टली कुछ और ओपन कर दिए, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। कल को जेई में ऐसे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने को जहां पे ये बिलोंगिंग टू मतलब मीन्स किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, उस पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। ओके, तो उसको नोट डाउन करो, पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखें, अब हमको प्रॉपर सबका नोट्स भी बनाते चलना है हर एक चीज का। जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद उसी दिन सेम डे नोट्स अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, अपलोड कर देना उसको, मतलब मीन्स पर्सनल डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना नोट्स बना के। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन का ही, इसको हटाता हूं जरा। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखते हैं लोग कि लिखा हो y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा अजीब सा क्वेश्चन दे रखा हुआ है। ठीक है, और हमको dy अपॉन dx निकालना है। नहीं, इसमें दे रखा है कुछ वैल्यू दे रखी है ना, हाँ दे रखा है कि dy अपॉन dx जो है वो ax प्लस b है। ऑलरेडी यहाँ दे रखा हुआ है, गिवन क्या क्या चीज रखा हुआ है कि dy अपॉन dx जो है वो क्या है, ax प्लस b है। देन हमको a एंड b की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन अजीब सा है। देखो, सबसे मैं ये क्वेश्चन बताने का मेरा क्या वहां मोटिव है कि सबसे पहले क्या करना अपने को, चीजों को इजी करना। मैंने क्या बोला, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इससे मुझे दिख रहा है कि ऊपर जो फंक्शन या जो ऊपर वैल्यूज दे रखी हैं, जो लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं मैं इसको फैक्टराइज करके नीचे बना सकता हूं। जो जैसा नीचे दिख रहा है वैसा कुछ ऊपर भी मुझे दिख रहा है, बन सकता है। तो बस यही गौर करना है। ये सब देखो बेसिक चीजें, 8, 9, 10 सब की चीजें हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब यहाँ बताने का कोई वो नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, आई थिंक समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या लिखा हुआ ऊपर वाला, लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, और अगले में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, नीचे तो लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो ये अगर तुम बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये बोर्ड टाइप का ये अगर बोर्ड में कल को क्वेश्चन कर रहे हो तो ये मतलब ऐसा नहीं करना एकदम वही हो, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि जो नीचे लिखा होता है वो ऊपर वाले का एक फैक्टर तो होता ही होता है, एक उसका तो फैक्टर होता ही होता है। उसको आंख बंद कर लिख दो, फिर उसी हिसाब से क्या नेक्स्ट निकाल लो। ठीक है, तो यहां से क्या दिख रहा मुझे, अब ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। क्या हुआ, यहां से सीधे सीधे कैंसिल हो गया, एक बड़ी क्वांटिटी कैंसिल हो गया। अब वापस क्या बचा, y इक्वल टू बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल सा डिफरेंशिएट कर लूंगा। y इक्वल टू क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो क्या होगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा अपने पास, ये जाएगा 2x माइनस 1 और ये 0 हो गया। मतलब dy अपॉन dx क्या मिल गया अपने को, 2x माइनस में इतना मिल गया। ठीक है, अब मुझे a एंड b की वैल्यू निकालनी। अब तो दिख रहा होगा a एंड b की वैल्यू निकालना। a एंड b की वैल्यू कितना इजी दिख रही है, यहां से निकाल लो। क्यों, क्योंकि dy अपॉन dx क्या रखा है, ax प्लस b। कल को जब मैं कंपेयर करूंगा dy अपॉन dx की वैल्यू ax प्लस b लिख दूंगा, ax प्लस b, ये x है, इक्वल टू x है, इक्वल टू क्या आ गया, 2x माइनस 1 आ गया, 2x माइनस 1 मीन्स इक्वल टू नहीं, कंपेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कंपेयर कर रहा हूं, इक्वल टू नहीं है, कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है,
तो क्या होगा यहां से, क्या होगा a इक्वल टू क्या आ गया, ax इक्वल टू क्या आ गया 2x आ गया, और b इक्वल टू क्या आ गया -1 मिल गया। ठीक है, तो b की वैल्यू सीधे सीधे दिख रहा है -1 दिख रही है, a की वैल्यू क्या हो रही है, x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया a इक्वल टू यहां से 2 मिल गया। तो मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, ये कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे जो लोग देख रहे थे। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वो होमवर्क ले रहेगा, इसको होमवर्क में कर लेना। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क वाला। ऐसे बीच में एक दो होमवर्क क्वेश्चन भी रहेंगे, उसको भी जब नोट्स बनाओगे सीधे सीधे नीचे उस क्वेश्चन को भी करते चले जाना। ठीक है, अभी हम सिर्फ कुछ मेथड्स देख रहे हैं डिफरेंशिएशन के, कैसे कैसे मेथड हमारे पास हो सकते हैं, कैसे हमको सॉल्व करना होता है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे हमको, तो तरीका क्या होता है, बस वही चीज देख रहे हैं। तो मैंने केवल होमवर्क के लिए क्वेश्चन है अपने पास, y इक्वल टू लिखा है sec x प्लस 10x माइनस 1, लिखा y इक्वल टू लिखा हुआ अपने पास sec x प्लस 10x माइनस 1 अपॉन लिखा हुआ क्या sec x 10x माइनस sec x, सॉरी लिखा हुआ 10x माइनस sec x प्लस का 1, ये कुछ y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना अपने को सिर्फ। ठीक है, क्या करना अपने को यहां से dy अपॉन dx। इसमें एक चीज और क्वेश्चन दे रखी है, कह रहा है कि x इक्वल टू π/4 पे बात करनी है। आई थिंक π/4 π/2 देख चलो, π/4। अब ये क्या चीज होती है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, बस इसका मतलब होता है कल को जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया होगा dy अपॉन dx का निकाला होगा, तो जहां जहां x होगा उस x की जगह मुझे क्या करना होगा π/4 रखना और आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसको नोट्स बनाना, तो मैंने क्या बोला कि नोट्स बनाने के बाद उसको वहीं पे ही नीचे ही सॉल्व कर लेना साथ में। ठीक है, और उसमें कोई डाउट हो क्वेश्चन है तो पूछ लेना, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी इसके पहले क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे अभी, तो इन क्वेश्चन से हमको ये पता चला कि कितना भी बड़ा फंक्शन हो और मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो कोशिश करते हैं कि उसको पहले सिंपल कर लिया जाए, सिंप्लीफाई कर लिया जाए उसको। ठीक है, तो मुझे दिखेगा कि हाँ सिंप्लीफाई हो गया, अब इसका भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं, आफ्टर दैट हम वहां पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब क्या होता है, एक कुछ रूल होता है, मैं इसको वैसे रूल नहीं बोलूंगा कि एक्सटेंड प्रोडक्ट रूल। मतलब क्या होता है, जैसे अपने को क्या पता है, एक सिंपल सी बात क्या पता है अपने को कि अगर अपने दो फंक्शन है, मान लो अपने पास क्या है f(x) है और क्या अपने पास g(x) है, दो फंक्शन है, मैं इसका dy अपॉन dx निकाल रहा हूं, मीन्स को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि u एंड v वाला फॉर्मूला मुझे पता है सबको कि dy अपॉन dx क्या होता है, u और v, अगर सॉरी u है, u और v ये फॉर्मूला सबको पता है, तो मैं इसको इस फॉर्मूले से एक्सटेंड करके लिख सकता हूं। मुझे वही एक चीज और बतानी है यहीं पे कि कल को क्या हुआ कि f(x) और साथ में क्या आ गया gx और एक फंक्शन आ गया h(x), कुछ ऐसा आ गया, तो चीजें सारी सेम रहेंगी। मतलब मान लो u v और मान लो w आ गया, मान लो ये कह रहा हूं मैं, तीन फंक्शन आ गए, तो क्या होगा प्रोसेस वही सेम रहेगा। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, किसी एक का करेंगे डिफरेंशिएट, बाकी दो को ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस सेकंड वाले का करेंगे, बाकी दो को ऐसे रख लेंगे, फिर प्लस थर्ड वाले का डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी दो को ऐसे रख लेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, वो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई या कॉमन जो भी करेंगे उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल से एक वो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ज्यादा मुझे बात नहीं करनी, बट इसमें एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो भी होमवर्क के लिए रहेगा, तो इसी मेथड से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं उसको होमवर्क के लिए ही लिख देता हूँ उसको भी। ठीक है, HW के लिए क्वेश्चन रहेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक सेकंड में जरा देख लो। f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स, जैसा लिखा हुआ है क्या, f(x) इक्वल टू है 1 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में है, अदर ब्रैकेट में 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, पावर है 1/2। ठीक है, एंड अदर ब्रैकेट में 9 प्लस एक्स की पावर 3, 9 प्लस एक्स की पावर 3 और ये 1/3 पावर है, ऐसा कुछ। देन क्या रहा है, देन क्या, f डैश माइनस 1 इक्वल टू, f डैश माइनस 1 इक्वल टू वॉट, इक्वल टू
व्हाट, 4 ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन लिखे रहोगे तो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा इजी हो जाए। पहला ऑप्शन है 0, फिर ऑप्शन है 2√2, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन है 6। सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, अपने पास 4 ऑप्शन है तो वहां से हम देख लेंगे इसलिए इसको। डन, इसको मैं हटाता हूं, थोड़ा सा शायद ब्लर हो रहा था, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता चीजें आई थिंक क्लियर होगी। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए आई थिंक मैंने शायद 2 क्वेश्चन दिए हैं कि 3 ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन इजिली हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कहीं मॉड वाला क्वेश्चन अगर आता है, ये छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं देखो अभी सब हम क्या बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलते हैं डिफरेंशिएशन में, तो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कुछ मैंने सिंपलीफाई वाला बोला, कुछ मैंने क्या बोला कि जैसे 3 फंक्शन आगे कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन लिखे हुए हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मॉड वाले अगर क्वेश्चन आ गए तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं मॉड वाला। भी एक क्वेश्चन अपने पास देखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू व्हाट देखा हुआ, एक्स मॉड एक्स, कुछ ऐसा फंक्शन है। देन प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव दैट करना, क्या प्रूव करना है, एक सेकंड। देन प्रूव दैट व्हाट, f dash x इक्वल टू 2 ऑफ x, क्या 2 ऑफ मॉड x, ऐसा कुछ। देखो क्वेश्चन तो बहुत सीधा सा है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सीधा सा है। तो करना क्या होगा, सिंपल सा, इसमें आपको दिख रहा है, आई थिंक कुछ लोग कर भी लोगे, कुछ नहीं करना है। चीजों को जब मॉड क्वेश्चन आता है तो 2 तरह से ब्रेक करते हैं। जब मैंने फंक्शन को ब्रेक किया होगा, इसको एफ एक्स को, तो कुछ ऐसे खुला होगा। एक बार क्या खुला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस खुला होगा और एक्स स्क्वायर माइनस खुला होगा। ये कब खुला होगा, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या होगा, जब एक्स क्या होगा, लेस देन 0 हुआ होगा। ठीक है, इक्वल टू ना भी लगा तो चलेगा, क्योंकि 0 अगर रख दोगे फिर चलो ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक, ये 2 चीजें मिली होंगी अपने को, समझ गए ना। एफ एक्स क्या मिला होगा, एक बार एक्स स्क्वायर मिला होगा, कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, और एक बार माइनस का एक्स स्क्वायर मिला होगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हुई होगी। जब डिफरेंशिएट कर दिया होगा इसको, मैंने क्या कर दिया होगा, एफ डैश एक्स कर दिया होगा इसको मैंने, तो क्या मिला होगा कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ऑफ एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन। कब, जब ये ग्रेटर देन 0 है और जब क्या है, लेस देन 0 है। अब जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया था, अब मैं क्या इसको वापस वैसे कर सकता हूं क्या, कैसे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखा, देखो 2 दोनों में है तो 2 बाहर ले लिया, एक्स एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैं मॉड में लगा दिया, बस बात खत्म। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये प्रूव्ड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन हमको कहीं बोर्ड में या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अगर दिख जाता है छोटे क्वेश्चन, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। बट इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है, चीजें बहुत सिंपल से हैं, बहुत ईजी हैं। बट अपना बेसिक्स अपने ध्यान रखे रहो, कैसे क्या है क्या नहीं है, दैट्स इट। बस मॉड का बेसिक यहाँ देखो मैंने यूज किया, बस डिफरेंशिएशन तो सबको आता ही है, लेकिन मैंने क्या किया, मॉड को थोड़ा सा यूज कर लिया, चीजों को पहले अलग किया, फिर क्या किया, चीजों को फिर कंबाइन कर दिया, बस। ओके, इसको भी नोट डाउन करो और फिर आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं लॉग वाले डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, कि लॉग हम क्वेश्चंस में कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये सब चीजें सीखते हैं हम। ठीक है, मैंने क्या बोला, लॉग वाले डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो पहले 2 चीजें आती हैं, व्हेन एंड हाउ, कि लॉग कब लेते हैं और कैसे लेते हैं। ये चीजें क्यों लेते हैं तो पता ही है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन एंड हाउ। ठीक है भाई, ऐसा कैसे आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में हम लोग कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है यहाँ मुझे लॉग ही लेना है, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन कोई आपको दे रखा है कि विदाउट लॉग ये होगा ही नहीं, उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो 2 चीजें सिंपल से समझ आती है, ज्यादा कुछ कंफ्यूज मत है ना। 2 चीजें, पहली चीज कह रहा हूं कि अगर क्या होता है हमको कोई फंक्शन, मतलब ढेर सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं,
क्या होते हैं, ढेर सारे फंक्शन आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तब हम वहां पे लॉग का यूज करते हैं। मीन्स मान लो पहले एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू क्या लिखा है, कोई फंक्शन मान लो f1x हो गया, फिर कोई फंक्शन f2x हो गया, कोई फंक्शन f3x हो गया, ऐसे ही फंक्शन मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तब मैं यहाँ पे लॉग ले लूंगा। लॉग क्यों ले लूंगा, क्योंकि चीजें ईजी हो जाएंगी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको हम सेपरेटली प्लस करके लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, log f1x प्लस log f2x प्लस log f3x, ऐसा। ठीक है। सेकंड थिंग कहता है कि log कब लेते हैं, जब मुझे फंक्शन की पावर फंक्शन दिखता है। क्या दिखता है, कुछ ऐसा कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है fx, इसी की पावर क्या मिल गई मुझे, g ऑफ x। क्या फंक्शन की पावर फंक्शन मिल गया, तब जाके यहां पे मैं log लेता हूं। ठीक है। इससे क्या होता है, लॉग लेने से क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल होता है कि लॉग का जो भी फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए, कंपेयर टू कि अगर कंपेयर करें अदर से, तो कि अगर मैं लॉग का कोई फंक्शन है उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं और बाकी कोई नॉर्मल फंक्शन कर रहा हूं तो लॉग वाला मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ जाता है। ठीक है। लॉग वाला क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है। इसलिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन क्या था, फंक्शन अजीब से बन रहा था कि फंक्शन के पावर फंक्शन हो रहा था, ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने क्या किया, इजिली लॉग लिया, कुछ चीजों को सिंप्लीफाई किया, आफ्टर दैट उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है। एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें तो और अच्छा लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कि बहुत बड़ा नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ। जैसे ठीक है, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन अपने पास कि fx इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है। हटाते हैं इसको जरा। ठीक है। क्वेश्चन क्या देखा अपने को, fx दे रखा है कुछ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसे ही अप टू दे रखा है x प्लस n तक। ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है f डैश जीरो की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, f डैश जीरो, मतलब ये fx दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करो और वहां पे जीरो पुट करके x जगह पे उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपल सा बस सॉल्व करना चाहता हूँ इसको। ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैंने क्या बोला, क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग लेते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिख गया, इसका मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन भी कराऊंगा, थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को समझ में ना आएगी क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं देखो सबसे पहले क्या लॉग लिया मैंने, क्या हुआ, ln f ऑफ x कर दिया इसको, इक्वल टू, अब क्या हो गया, ln x प्लस 1 प्लस ln x प्लस 2 प्लस ln x प्लस एंड लिखता हूं डायरेक्टली, एक दो स्टेप बैक कर देता हूं, क्या दिक्कत है, प्लस डॉट डॉट ln x प्लस n। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको लॉग ले लिया। ठीक है, अब क्या किया, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अब मुझे क्या पता है कि ln ऑफ x, अब यहाँ थोड़ा सा मैं बॉक्स में बताना चाहूँ क्या, कि ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x से ही होता है, और बाद में क्या करते हैं, इस x का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x का 1 होता है। सेम यहाँ पे हम देखेंगे, तो ln ऑफ fx का क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा कि 1 अपॉन fx तो होगा, फिर क्या होगा, इस fx को हम क्या करें, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं इसको क्या लिख दूं, अगर f डैश x अपॉन fx तो चलेगा, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। अगर ये चीज थोड़ा सा भी डाउटफुल होगी तो जरूर पूछना कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज अगर थोड़ी सी भी डाउटफुल होगी तो जरूर पूछना कि हाँ मैंने क्या किया है, बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई डाउटफुल है इसमें। ठीक है ना, ओके। तो अब अगला ऐसे क्या मिला अपने को, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, करते हैं। ln ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस 1, और x प्लस 1 का क्या हुआ, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया तो 1 ही आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, प्लस इसका क्या हो गया, 1 अपॉन x प्लस 2, क्यों, वापस जब x प्लस 2 का क्या गया, x का 1 हो गया और 2 का 0 हो गया तो 1 ही आ गया, प्लस अगले क्या बचा, x प्लस n। देखो x प्लस n का क्या होगा कि 1 अपॉन x प्लस n तो हो जाएगा, और फिर क्या होगा, वापस x का 1 हो जाएगा और n का क्या 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, डॉट 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 1 अपॉन x प्लस n मिल गया। इतना कुछ हमारा चीजें यहाँ पे मुझे इजी दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए बहुत इजी, मतलब धीरे धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन में
थोड़ी सी दिक्कत आए। अब हम बात करते हैं कि हमको क्या निकालना है कि x इक्वल टू 0 बात करनी है, क्योंकि f डैश x निकालना है ना मैं 0 पे। तो मैं अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 की बात करूंगा, पुट करना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा f डैश 0 अपॉन f ऑफ 0 इक्वल टू 1 अपॉन 1। देखो 1 अपॉन x को 0 रख दिया, 1 अपॉन 1 क्या हो 1 ही हो गया, प्लस क्या हो 0 तो 1 अपॉन 2 आ गया, प्लस 1 अपॉन 3 और डॉट 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 क्या 1 अपॉन कुछ n आ गया होगा, ऐसा कुछ ये दिख रहा है मुझे, ये भी इजी है। अब f ऑफ 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको फाइनली क्या करना है f डैश 0 की वैल्यू फाइंड करनी ना, बट ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस फंक्शन में 0 रख देंगे, इस फंक्शन में क्या रखेंगे f ऑफ 0 रख देंगे, फिर चेक करेंगे कि यहाँ की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 0 रख देंगे वैल्यू। तो जब 0 रखा होगा तो मुझे क्या दिख रहा है कि जब कल को मैं यहाँ पे छोटा लिख देता हूँ, मैं f ऑफ 0 की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये 0 मतलब 1 आ गया होगा, फिर क्या होगा इंटू 2 इंटू 3 ऐसे डॉट डॉट का n तक। तो क्या ये मैं कह दूं कि फैक्टोरियल n लिखा हुआ है क्या, हाँ ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल n, तो मैं कल को f डैश 0 इक्वल टू क्या कर सकता हूँ फैक्टोरियल n, और ब्रैकेट में क्या 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन अप टू 1 अपॉन n, ये हमारा आंसर आएगा। और ये ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, तो अपने को ऐसे भी कुछ अजीब बोली क्वेश्चन मिलते हैं तो हम इसको यहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा कहते हैं जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, वो भी वो ऐसे बोल दूंगा कुछ पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है। मैं इस क्वेश्चन को भी कराता हूँ, इसको पॉज करके नोट डाउन करो, इसको हटाते हैं। अगर डस्टर मेरा लग रहा है अजीब सा हो गया तो बड़ा धीरे धीरे साफ हो रहा है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन की बात कर रहा था बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा मतलब बोला कि थोड़ा पेचीदा टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं, लिखा कि y इक्वल टू, लिखा इफ क्या, इफ y इक्वल टू लिखा अपने पास कि साइन x की पावर, साइन x की पावर दे रखा है ln ऑफ x मतलब log x। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है cosec, यहाँ पे क्या है कोसेक, और ब्रैकेट में क्या है e की पावर x। ठीक है, एक ब्रैकेट में e की पावर x है, एक ब्रैकेट और अंदर लगा है इसी के a प्लस बी ऑफ x, ऐसा कुछ। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। और अपने क्या देखा है कि a प्लस बी की वैल्यू देखा है पाई बाई 2e, गिवन क्या है a प्लस बी की वैल्यू पाई अपॉन 2e। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने को कंपटीशन में दिखते हैं, कॉम्पिटेटिव टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखता है अपने को। ठीक है, तब समझ में आता है कि हाँ हमने डिफरेंशिएशन कुछ चीजें पढ़ी, अगर इसको कोई एक बार ऐसे क्वेश्चन कर लेता है तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है डिफरेंशिएशन मैंने कुछ अच्छा देखा है, समझा है। देखो अब यहाँ क्या करना है, ठीक है देखो पहले तो क्या दिख रहा है फंक्शन मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा लॉग ले लूंगा, सिंपल से मुझे समझ में आ रहा है। चलो लेते हैं लॉग। जब लॉग लिया होगा यहाँ पे तो सबसे पहले क्या चीज आई होगी कि ln y आ गया होगा, y दे रखा हुआ तो यहाँ पे ln y आ गया, तो बड़ा सिंपल सा मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे ये क्या लिखे आ गया, y लॉग लिया होगा तो log y आ गया, मतलब ln y इक्वल टू, ठीक है देखो यहाँ लॉग लिया होगा log sin x की पावर log x, तो वो क्या मैं इसको ln x इंटू ln sin x कर सकता हूं क्या, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने क्या लिख दिया, ठीक है नहीं समझ आएगा बताता हूं क्या है, प्लस क्या आ गया ln कोसेक e की पावर x a प्लस बी ऑफ x, और ये सब डब्बा यहाँ पे भी ln है ये, ठीक है। अगर ये चीज बोल रहा था समझ नहीं आया तो इसको अलग से बता देता हूँ क्या लिखा है, लिखा है साइन ऑफ x की पावर ln x लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने क्या ये लॉग लिया हुआ क्या होगा लॉग साइन ऑफ x की पावर ln x आ गया, तो लॉग में क्या होता है पावर जो होती है आगे आती है, तो क्या आता है लॉग ln x ln sin x हो गया होगा, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बताना जरूरी था, आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये चीज।
ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ आ गया, कुछ अजीब सा आ गया, ठीक है चलेगा। अब क्या किया आपने, अब यहाँ पे हम चीजों को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये आगे काम तुम लोग के लिए छोड़ता हूं मैं, डिफरेंशिएशन का। देखो कुछ नहीं करना है, दिख रहा मुझे यहाँ पे दो फंक्शन, तो यू इंटू भी लगेगा। यहाँ पे भी क्या है, कुछ कहते हैं ना चेन रूल वाला टाइप का लगेगा। यहाँ पे भी चेन, मैं बता ही देता हूँ, क्लास में कंफ्यूज होता ना, हाँ लेकिन मैं डायरेक्ट करता चला जा रहा हूँ, तो देख लेना। एल एंड वाई क्या हुआ, ये 1/y हो गया इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ये समझ में आ गया हो कैसे, एल एंड वाई का क्या हुआ, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। और यहाँ क्या हो गया, देखो दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो एक फंक्शन क्या करते हैं हम लिखते हैं, अगले का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या किया हमने, ln ऑफ x लिखा था कि ln ऑफ sin x लिखा था, ठीक है। तो क्या कर दिया, ln ऑफ x क्या गया, ln ऑफ x और इसका हो गया 1/sin x हो गया इंटू cos x, तो ये आ गया cos x अपॉन sin x हो गया, ऐसा कुछ प्लस। आप क्या करेंगे, ln ऑफ sin x लिख लेंगे और ln x कर लेंगे, तो क्या आ गया ln ऑफ sin x लिख लिया और ln x से क्या हो गया, x नीचे आ गया, ये हमारा ये वाला सेपरेटली अलग हो गया। अब जो इधर वाला बचा, अब इसको बस ध्यान से देखना है कि क्या होता है कि ln ऑफ cosec x है, तो पहले तो क्या लिखेंगे, अपॉन में पूरा आ जाएगा टोटल। ln ऑफ x क्या आ गया, 1 अपॉन आ गया क्या, cosec x, सॉरी x नहीं था, cosec था और e की पावर x और a प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ। अब वापस से क्या इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x एंड cot x, तो मैं लिख देता हूं यहीं पे। तो इसका वैल्यू, देखो एक बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके या फिर अपने आप देखना, इसको बंद करके चीजों को, कि ये मैंने अलग कर दिया, ये मैंने अलग क्वेश्चन है, तो इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला, cos x क्या होता है, माइनस cos x एंड cot x, तो क्या होगा, माइनस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, माइनस cos x की वैल्यू क्या है, यही चीज क्या, e की पावर x और a प्लस बी ऑफ x, ठीक है, इंटू cot x, cot फिर क्या होगा, e की पावर x और a प्लस बी ऑफ x, और भी, और क्या आएगा, ये तो कर लिया, अब अंदर वाले का भी तो करना पड़ेगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में। अंदर वाले को तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए अंदर वाले को एक डिब्बा बना देता हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो गैपिंग छोड़ देता हूँ। ऐसे ही अगर ये समझ में आया क्या बोला मैंने क्या बोला कि ये क्वेश्चन दे रखा था, तो हमें दिख रहा है चैन रूल, कैसे होगा, ln ऑफ समथिंग दे रखा, तो क्या हुआ 1/x आ गया ln x का, फिर इस x का डिफरेंशिएट किया मैंने, तो ऐसा कुछ आ गया। अब इस अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसकी मल्टीप्लीकेशन में, तो उसी का मैंने थोड़ा जगह छोड़ दिया कि मैं कुछ करूंगा बाद में, देखूंगा, अब इसका काम हमको नहीं है। अब वापस आते हैं, ठीक है, अब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग कि कुछ चीजें हम शायद कैंसिल आउट होते दिख रही होंगी मुझे, क्या कैंसिल आउट कर दूं, देखो क्या होगा, कुछ कर दें और कुछ अपने को दे रखा है, एक सेकंड में देखूं क्वेश्चन में और भी कुछ है, अरे हाँ सॉरी एक क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे निकाला था, x इक्वल टू 1 पे dy अपॉन dx फाइंड करना था, सॉरी ये मिस हो गई थी, x इक्वल टू 1 पे dy अपॉन dx फाइंड करना था। तो जब x इक्वल टू 1 में रखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन y dy अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल टू, देखो ln ऑफ 1 मतलब 0 हो गया, मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या हुई, यहाँ से 0 हो गई, ln ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरी क्वांटिटी यहाँ से 0 हो गई, गायब हो गई, ये हट गई। क्या बचा अपने पास, फिर ln sin 1 अपॉन 1, sin 1 डिग्री है, ठीक है, अपॉन 1, ये बचा। और देखो ये वाले पोर्शन से ये चीज कैंसिल हो गई, सेम चीज है, ठीक है, माइनस क्या बचा अपने पास, cot e की पावर 1 हो जाएगा ये। अब ऐसे लिखता हूँ, cot e, ठीक है, और क्या a प्लस बी एक्स, तो x क्या है 1, a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी, कुछ ऐसा। अब देखो a प्लस बी को क्या रखी, पाई बाई 2 दे रखी है, तो मैं यही लिख देता हूं क्या, पाई बाई 2e, तो ये इसे कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ कुछ है, मैंने बोला था ना कुछ मल्टीप्लाई वाला जो बोला था ना कि इसको डिफरेंशिएट कर जो बचेगा, मैंने यहाँ लिख रहा हूँ सब, ठीक। अब मैंने उसको लिखा क्यों नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है कि cot पाई बाई 2 वैल्यू क्या 0, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अपने को यही देखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरा क्वेश्चन किस जगह पे टाइम बचा रहा है, किस जगह पे क्या हो रहा है, टाइम बचा रहा है। जैसे अगर हमने चीज पकड़ ली कि मेरा क्वेश्चन इस जगह पे टाइम बचा रहा है मेरा,
तो वही हमारा बेस्ट पार्ट होगा कि जब मैं टाइम मैनेजमेंट सीख जाऊंगा कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किस स्टेप में, अगर मैं उसको इग्नोर कर दूं कोई कौन सा स्टेप, कि मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और मेरा टाइम भी बच जाए। जैसे हमने ये किया, अगर कल को मैं करने जाता कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसको डिफरेंशिएट करता बड़ा इजी था, बट मुझे कहीं दिखा कि अगर मैं पहले ही चीजों की वैल्यू दे रखी दुनिया भर की, तो अगर कुछ समझ में आ रहा था कि यहाँ कहीं चीजें कट रही थी कि एक्स को वर्ड रखा होगा तो जीरो हो गया, हो सकता है ये भी कट कैंसिल आउट हो गया। इस पर ट्राई किया कि अगर हाँ ऐसा रख रहा हूँ, ये भी कॉट पाई बाई 2 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। तो यहां से क्या मिला कि सर सब कुछ हट गया, मेरे पास क्या बचा सिर्फ 1/y dy/dx इक्वल टू ln sin 1 बचा, ये 1 है, ठीक है। अब क्या होगा, dy/dx निकालना है मुझे, ये क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाई साइन ln sin 1। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, y में आंसर तो दिखेगा नहीं अपने को, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x जगह पे 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये तो पूरा पोर्शन 0 हो रहा था, नहीं रुकना कुछ बच रहा था ना, ln y 1/y 1, हाँ ठीक है, जब y रखा होगा तो देखो cosec हो गया, यहाँ पे 1 रखा, a प्लस b की वैल्यू क्या होगी π/2e और 1 e करेगा, cosec π/2 हो गया अपने पास 1 और sin, तो ln y की वैल्यू भी क्या मिल गई अपने को, यहाँ से sin 1 मिल गई, यहाँ से क्या होगा y की वैल्यू sin 1 मिल गई, तो क्या मिल गया अपना आंसर अपने को sin 1 ln sin 1, ये हमारा यहां से आंसर आ गया। कुछ अजीब सा आंसर था, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये y की वैल्यू कैसे आएगी देख लेना, मैंने केवल x का 1 रख दिया था, तो ऐसे y की वैल्यू मैंने निकाल ली थी यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसका आंसर आया, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने को देखने को वहां पे मिलते हैं। कॉम्पिटेटिव ये लेवल होता है कॉम्पिटेटिव का, कि जहां मुझे कुछ चीजें इग्नोर करनी है, कुछ चीजें सॉल्व करनी है, और कुछ चीजें अपने को यहाँ पे देखनी है, ओके। एक छोटा क्वेश्चन और करते हैं, हटाते हैं इसको, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। छोटा क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, शायद एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं छोटे छोटे, बट बस ऐसे दिमाग में आ गया, बता देता हूं मैं। क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है, y इक्वल टू देखा है x की पावर x आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, हाँ। ये क्वेश्चन और है, y की पावर x है, ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन सेकंड है, y की पावर x है एंड x की पावर y है, ठीक है। दोनों का dy/dx निकालना है, फटाफट बताता हूँ इसको। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग अलग करके एक ही से बता देता हूँ, एक मिनट लाइन खींच दिया यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला मैंने, कि y की पावर x इक्वल टू x की पावर y, देखो सिंपल सा कुछ नहीं, मैंने बोला ना टेक्स्ट बुक का है, शायद लोगों ने कई बार उसको सॉल्व भी कर लिया हो, देखा भी हो उसको, लॉग ले लिया, क्या मिला अपने को, ln y इक्वल टू x ln x हो गया, देख रहा मुझे x ln x हो गया, ठीक है। और ये कैसा यहां भी ले लेता हूं, तो क्या हो गया ये x ln y इक्वल टू x, गलत हो गया, x पहले आएगा y पहले आएगा, सॉरी, y ln x, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट क्या होगा, क्या 1/y आ गया होगा, 1/y dy/dx आ गया। x ln x को डिफरेंशिएट कर दिया कैसे, दो वाले से, एक लिखा अगले किया, अगले लिखा पहले किया, मतलब मान लो x लिखा ln x क्या होगा 1/x हो गया, प्लस ln x लिखा x क्या होता 1 होता, तो कुछ ऐसा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया dy/dx क्या मिला अपने को, y मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ln x, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू क्या आपके पास x फॉर x, तो क्या आएगा आंसर x फॉर x, और क्या हो गया 1 प्लस ln x, ये हमारा dy/dx निकला है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बोर्ड लेवल का है, टेक्स्ट बुक का आई थिंक क्वेश्चन डिजाइन मैंने देखा होगा कहीं पे, तो वैसे दिमाग में आया कि ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल सिंपल भी आ जाने चाहिए सबको, ठीक है। सेकंड थिंग, ऐसा एक और क्वेश्चन है, देखो अब इससे क्या होता है, एक चीज याद रखना, अब यहाँ पे इसको याद ही कर लो, जैसे ये आया, जैसे मान लो मैंने ये निकाल लिया ये, ठीक है, तो कल को मुझे कहीं भी कहीं दिखेगा कि x फॉर x कोई पूछेगा डिफरेंशिएट करने को, हो सकता है किसी एग्जाम में, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं पे x फॉर x किसी फंक्शन के अंदर ऐसे कुछ प्लस माइनस में कहीं दिख जाए, तो मुझे उसको याद हो जाना चाहिए कि इसको डिफरेंशिएट करने में क्या मिलेगा मुझे, x फॉर x 1 प्लस ln x मिल जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लेने का सर। अब ये चीज बड़ा इजी है, आई थिंक ये भी कर लोगे, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं मेरे हिसाब से, तो एक काम करते हैं, इसको भी होमवर्क में रखते हैं, इसको भी करना,
ठीक है। तो देखो हमने कई मेथड पढ़े हैं, अभी अपने पास कुछ और ही मेथड है, इम्प्लिसिट फंक्शन है अपने पास, और भी चीजें हैं, तो और भी चीज हम सीखेंगे आगे, बट आज के लिए इतना ही चीज। ठीक, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े से बड़े डिफरेंशिएशन अपने को देखने को मिलेंगे, अच्छे लेवल मिलेंगे, तो हमको बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, चीजों को बारीकी समझना पड़ेगा, तभी हमको चीजें आइडिया लगेंगी उसकी। ठीक, तो आज के लिए सब चीजें यहाँ पे डन है। जो मैंने 3-4 क्वेश्चन आई थिंक हो चुके होंगे होमवर्क के लिए, वो सारे क्वेश्चन करना है सबको, और प्लस इसके नोट्स बना के भेजना है। नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। आप पिछला चीजें इग्नोर हो रही थी, नोट्स नहीं बन रहा था, मैंने भी ज्यादा ध्यान, बट नोट्स बनाने जरूरी है। ओके।